हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बच्चों। तो बच्चों टेंसर पढ़ते रहिए, लेकिन टेंसर पढ़ने से पहले पुराने सारे वीडियोस पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको टेंसर एनालिसिस, टेंसर अलजेब्रा नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। उससे बेटा आप सारे वीडियोस पढ़ लीजिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, बीएससी एमएससी के मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक आपको मेरे चैनल पर बेटा मिलेंगे। तो बच्चों आज हम लोग टेंसर का एक और अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और बेटा ये क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था उस थ्योरी पर बेटा यहाँ पर बेस्ड है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बेटा अच्छे से करना समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपके सामने जब भी कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में अपने आप से आइडियाज़ आएंगे इसको कैसे करना चाहिए। देखो बच्चों हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं टेंसर का। तो मस्त होके बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो बच्चों क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ए आई जे ये मेरे पास एक कंट्रावेरिएंट टेंसर है ना। कंट्रावेरिएंट है क्योंकि देखो ये टू है, नीचे कुछ नहीं, तो कंट्रावेरिएंट टेंसर है ये। क्या इसकी रैंक है? इसकी रैंक 2,0 है क्योंकि ऊपर दो सफिक्स है, नीचे कोई नहीं है ना। तो ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर अपने पास, कंट्रावेरिएंट टेंसर अपने पास है। और मान लीजिए बी आई ये अपने पास एक कोवेरिएंट वेक्टर है। कोवेरिएंट वेक्टर है। वेक्टर क्यों कहा? क्योंकि देखो इसमें केवल एक सफिक्स है, वो नीचे इसलिए कोवेरिएंट है, और इसकी रैंक 1 है, इसलिए बच्चों ये एक वेक्टर है ना। इसको हम 0 1 टाइप कह सकते हैं, 0,1 टाइप इसको हम लोग कह सकते हैं। ये सब मालूम है आपको, सब बता चुका हूँ बेटा कैसे टाइप लिखते हैं, कैसे रैंक होती है, क्या वेक्टर होता है, क्या टेंसर होता है। ये सब आप इतनी बार पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा अब देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ऐसे करें ए आई जे और बी के, मान लीजिए ऐसे मल्टीप्लाई करें, देखो तो ये आउटर प्रोडक्ट हो गया क्योंकि देखो कोई भी चीज यहां पर सेम नहीं है। देखो ये आई जे अलग है और देखो के अलग है, तो ये कैसा प्रोडक्ट हो गया बोलो? ये हो गया अपना आउटर प्रोडक्ट। तो हमें प्रूव करना है टू शो दैट दिस इज ए टेंसर, ठीक है, ऑफ रैंक 3। दिस इज ए टेंसर ऑफ रैंक 3। हमें प्रूव करना है कि ये रैंक 3 का एक टेंसर होगा। ठीक है। और अगर हम ये लें ए आई जे और देखो यहां पर हम थोड़ा चेंज कर दें, इसको कर दें बी जे, देखो एक सेम कर दें, तो देखो यही चीज इनर प्रोडक्ट हो गई क्योंकि एक, ठीक है, ये सफिक्स और ये सफिक्स आपस में सेम है। तो ये जो हमारा टेंसर होगा इज ए टेंसर ऑफ रैंक 1। टेंसर ऑफ रैंक 1, तो ये 1 रैंक का टेंसर होगा क्योंकि देखो ये इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट में मैंने बताया था बेटा कि रैंक जो है वो कम हो जाती है, और ये सब तो आप पढ़ चुके हो कि इनर प्रोडक्ट में रैंक कैसे कम हो जाती है। आउटर प्रोडक्ट में देखो इसकी 2 रैंक 1 रैंक तो रैंक 3 हो गई। इनर प्रोडक्ट में देखो ये 2 है, ये 1 है, तो 1 रैंक कम हो जाएगी। तो क्या बचेगी? 1 रैंक केवल बचेगी, है ना। ये बात आप जानते हैं कि जैसे ये आपने लिया तो देखो इससे बनने वाला जो टेंसर आएगा वो क्या होगा बच्चों? वो देखो होगा 2 - 1, 1 - 1, देखो यानी कि 1,0 टाइप का देखो ये टेंसर होगा क्योंकि देखो ये 2 है तो इसमें से भी 1 माइनस होगा क्योंकि 1 सेम है, और यहाँ पर ये 1 है, इसमें से भी 1 माइनस होगा, तो ये 1,0 टाइप का बेटा एक टेंसर बचेगा। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट में ऐसा होता है, और यहाँ पर आउटर प्रोडक्ट है, तो आउटर प्रोडक्ट में जो इससे आपको टेंसर मिलेगा ये 2 है, ये 1 है, तो 2 1 टाइप का आपको टेंसर मिलेगा। तो वही बेटा ये इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और यही हम लोगों को करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमारी प्रैक्टिस होगी, हम लोगों ने पहले भी इसे पढ़ा हुआ था। ठीक है, देखो करते हैं। देखो क्या है बच्चों, इसका पहले हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। देखो ये एक अलग टेंसर है और ये एक अलग टेंसर है। ठीक है, तो इसका बच्चों हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। तो मान लीजिए ये जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका हम लिख रहे हैं, इसका मान लीजिए जो वेरिएबल है वो ए अल्फा बीटा वेरिएबल जो है ये मान लीजिए एक्स अल्फा और एक्स बीटा सिस्टम में हो जाता है। ठीक है, और इधर ए डैश आई जे इसका वेरिएबल है, और ये मान लीजिए इसके जो वेरिएबल हैं
ये x डैश i और x डैश j वगैरह इसके वेरिएबल है। वही तरीका होता है लिखने का, है ना, मैंने बताया था। तो देखो ये चूंकि कंट्रावेरिएंट टेंसर है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a डैश आई जे, है ना, a डैश आई जे बराबर क्या होगा, a अल्फा बीटा। देखो दोनों ही कंट्रावेरिएंट है, तो देखो यहां पर जब कंट्रावेरिएंट होता है तो ये आप जानते हैं डैश वाले वेरिएबल ऊपर होते हैं, तो डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स अल्फा और डेल एक्स डैश जे अपॉन डेल एक्स बीटा, है ना, ये बात समझिए। देखो बच्चों, जैसे कई बच्चे कंफ्यूज थोड़ा सा यहाँ पर होते हैं, कई बच्चे कमेंट में ये बात पूछते हैं कि सर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो ये जीरो क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि आपने पढ़ा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करें तो जीरो हो जाने चाहिए, है ना। ये बात बेटा मैंने पहले भी आपको समझाई थी, देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ। जैसे आप जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, जैसे आपने यहाँ पर कहा कि f मान लीजिए x और y का एक फंक्शन है, फिर आपने पढ़ा होगा कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y को कांस्टेंट मान लेते हैं। इसकी देखो वजह ये है, यहाँ पर ये माना जाता है कि x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब x को आप y के टर्म में नहीं लिख सकते कभी भी और y को आप x के टर्म में कभी नहीं लिख सकते, यहाँ ऐसा माना जाता है। तभी जब आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y को कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना, और जब y को कांस्टेंट मान लेते हैं तो y बार आएगा, x का 1 होगा, यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 2x और y स्क्वायर का 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब आप मान लीजिए y को ही x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि y और x एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यहाँ ऐसा मानते हो आप। तो यहाँ पर भी जैसे कि मान लो आपने कहा कि मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के वेरिएबल ये हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसी सिस्टम के वेरिएबल को इसी के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 होंगे, क्योंकि अगर ये एक सिस्टम के वेरिएबल है तो ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिस्टम के वेरिएबल अगर x y हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि x और y आपस में इंडिपेंडेंट है ना। यहाँ पर ध्यान रखना वही चीज है कि ऐसा मानते हैं कि एक सिस्टम के वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट, तो इसको 0 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हो, जैसे एक सिस्टम का वेरिएबल x डैश आई है, x डैश जे, दूसरे सिस्टम के वेरिएबल अल्फा बीटा है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि तभी तो बेटा आप लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं। अगर ये सारे टर्म 0 ही कर देंगे तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो खत्म हो गया ना वहां पर फिर। तो इसीलिए एक सिस्टम के वेरिएबल दूसरे सिस्टम के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 होना जरूरी नहीं है, जब तक हम क्लेम ना करें कि हाँ भाई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हम ऐसा कोई क्लेम नहीं करते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये 0 नहीं होंगे, है ना। क्योंकि एक सिस्टम में आप वेरिएबल ले रहे हैं मान लीजिए अल्फा और बीटा, और दूसरे सिस्टम में आप वेरिएबल ले रहे हैं x डैश आई और x डैश जे, ऐसे करके, है ना। या वही x1 x2 x3 कर लो सिंपल, इसके वेरिएबल मान लीजिए x अल्फा बीटा तो आपने इन जनरल बोल दिया, और यहाँ पर भी x डैश 1 x डैश 2 कर लो, वही चीज हो गई यहाँ पर। तो ये बात ध्यान रखना, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि जैसे आपने एक टेंसर लिया, ठीक है, अच्छा दूसरा टेंसर लिया, दूसरा वेक्टर लिया, अब इसके जो देखो वेरिएबल हैं क्या पता ये फिर अलग हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो टेंसर है वो सेम सिस्टम के ही हो। जैसे यहां पर आपने वेरिएबल लिए डैश और अल्फा बीटा, जब आप यहां पर वेरिएबल लेंगे तो फिर आपको कुछ अलग वेरिएबल मानने पड़ेंगे, क्या पता ये किसी और सिस्टम का वेक्टर हो। तो ये हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है चीजें। तो जैसे मान लो बी आई एक कोवेरिएंट वेक्टर है, अगर हम वी आई का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो मान लो मैंने ऐसे लिखा बी डैश फॉर एग्जाम्पल के, और ये हो जाएगा बी आई, और यहाँ पर देखो हम ये मान के चलेंगे डेल एक्स डैश के, है ना, और अपॉन डेल, यहाँ पर चलो बी आई यहाँ पर मान चुके हैं इसलिए आई ना मानो, यहाँ पर के और एल कर लो, क्योंकि देखो कोवेरिएंट है तो एक्स वाला जो है वो ऊपर होगा और डैश वाला जो है वो नीचे होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हम आई जे के मान चुके हैं तो यहाँ पर मैंने के एल ले लिया। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जब एक सिस्टम है जहां पर हमारा वेरिएबल एक्स डैश के है ना, और दूसरा सिस्टम है जहां पर मेरा वेरिएबल एक्स एल है, तो ये जो कंपोनेंट है ये इस सिस्टम में है और ये कंपोनेंट इस सिस्टम में है ना। और यहां पर देखो ये कंपोनेंट एक सिस्टम में था, ये दूसरे सिस्टम में था,
है ना। और क्या पता ये सब आपस में अलग अलग सिस्टम हो, ऐसा हो सकता है ना। ये इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, ये हमने इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इसीलिए है ना, यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन है ये चाहे पार्शियल ही क्यों ना हो, इनको ऐसे जीरो नहीं करते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एल के मान लिया तो बीटा अल्फा मान लो, क्योंकि ये तो वन वेरिएबल है ना, वन रैंक का टेंसर है, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आई जे के चूंकि अल्फा बीटा यूज कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा हमने यहाँ पर देखो वेरिएबल को अलग कर दिया। ऐसा हम करते आ रहे हैं हर बार देखो हमने ऐसा ही किया है कि अगर अलग कोई टेंसर होता है तो उसके हम वेरिएबल अलग लेके चलते हैं, पहले भी हमने ऐसा किया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, देखो यहाँ पर चूंकि हम ये आई जे और बी के मान के चल रहे हैं, तो इधर एल कर दिया, इधर डैश के कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ए डैश आई जे और बी डैश के, देखो राइट साइड क्या हो गया, ए अल्फा बीटा, और ये क्या हो गया, बी एल हो गया। यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स डैश जे अपॉन डेल एक्स बीटा, और देखो इनटू यहाँ पर ये आ गया क्या, डेल एक्स एल डेल एक्स डैश के। अब देखो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि देखो ये 2x डैश ऊपर है और 2x नीचे है, एक देखो ये x ऊपर है और एक ये नीचे है ना। तो इसका मतलब देखो यहाँ से कंफर्म हो गया बेटा कि ये जो है ये 2 ऑर्डर का कंट्रावेरिएंट है और 1 ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर होगा, है ना। यहाँ से कंफर्म हो गया कि 2 ऑर्डर का कंट्रावेरिएंट है और 1 ऑर्डर का देखो ये कोवेरिएंट टेंसर होगा। तो ये 2,1 टाइप का टेंसर हो गया, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला पार्ट 2 हो गया, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, इजी क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हम सेकंड पार्ट करना चाहें तो देखो सेकंड पार्ट में ए आई जे और बी जे को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर हमें ये इसका एक वेरिएबल सेम रखना है ना। ये देखो जे यहाँ पर एक सफिक्स यहाँ पर हमको ये सेम रखना है, ठीक है। तो अब अगर हम इसका बी जे का लिखते हैं, देखो यहाँ पर तो देखो हमने बी के का लिखा था, अब देखो यहाँ पर अगर हम बी जे का लिखते हैं तो यहाँ पर सफिक्स सेम होगा, तो इसको मान लीजिए हम चेंज करके लिखते हैं बी डैश जे, बी डैश जे लिख देते हैं, और इसको मान लीजिए हम कुछ और कर देते हैं, बी डैश जे हमने यहाँ पर लिखा है तो इसे हम कुछ और कर देते हैं, मान लो इसको हम फॉर एग्जांपल चलो के कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वही है कोवेरिएंट है, तो डेल एक्स के ऊपर हो गया और डेल एक्स डैश जे नीचे हो गया। कुछ भी आप लिख सकते हो, वेरिएबल कोई भी आप नहीं ला सकते हो। यहाँ हमने जे लाया तो यहाँ हम के लाएंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने जे हमसे कहा था लाने को, इसलिए लाना हमारी मजबूरी था, हाँ। तो इसको हमने बी डैश जे किया और यहाँ पर बी के कर दे, चाहे तो एल ही रखें, कोई दिक्कत उससे नहीं है, एल भी यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते थे। अब देखो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर समझो जरा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई किया ए डैश आई जे और इनटू क्या हो गया, बी डैश जे हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फा बीटा और बी के, और देखो ये वेरिएबल एज इट इज रहेंगे ऊपर, डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स डैश जे अपॉन डेल एक्स बीटा, और इनटू देखो दिस, ये क्या हो गया, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स डैश जे। अब देखो ये वेरिएबल आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, डेल एक्स डैश जे है, डेल एक्स डैश देखो यहाँ पर वही कैंसिल करने से मतलब एक टाइप का बच्चों ये चेन रूल है, मैंने बताया था चेन रूल में ऐसा लगता है कैंसिल किया गया लेकिन वो कैंसिल होता नहीं है। तो देखो ये क्या हो गया, ए अल्फा बीटा और बी के, और यहाँ देखो क्या बच गया, ये बच गया डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, और देखो ये हो गया डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बीटा। अब देखो यहाँ पर ये सेम वेरिएबल हो गए, है ना, ये भी एक्स डैश तो है नहीं, जैसे यहाँ पर डैश है ये और ये एक्स है, तो इससे देखो ये मालूम चल रहा है कि ये रैंक 1 का टेंसर है, क्योंकि इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तरफ सेम वेरिएबल है, एक ही सिस्टम, ये एक्स के है ये एक्स बीटा है, बात समझे, ये एक्स के है और ये एक्स बीटा है,
और यहाँ पर देखो हमारा जो ये वेरिएबल आया ये अलग अलग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो ये मत समझना कि इसको हम 0 कर दें, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ये आपस में इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम, है ना। अगर ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगे तब तो ठीक है, और नहीं होंगे तब तो इनको वैल्यू 0 नहीं कर सकते हम, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, जब हम एक ही सिस्टम लेते हैं तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि भाई इसके वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन अलग अलग सिस्टम में जाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट हो, तो इसको भी ऐसा 0 नहीं करना। हाँ, इसको देखकर हम कह सकते हैं, देखो ये अपना लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो देखो यहाँ पर ये वन टाइप का देखो ये टेंसर हो गया, और कौन सा हो गया, कंट्रा वेरिएंट हो गया। यहाँ से देखो ये बात मालूम चल रही है कि ये वन रैंक का कंट्रा वेरिएंट टेंसर हो गया, क्योंकि यही देखो इसकी डेफिनेशन होती है वन रैंक के कंट्रा वेरिएंट टेंसर की, और देखो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ये रैंक 1 का कंट्रा वेरिएंट टेंसर हो गया। बात समझे बच्चों। तो ऐसे बेटा देखो हमें यहाँ पर ये चीजें करनी है, ठीक है ना। तो बात क्लियर है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, आसान है काफी, आपके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गए होंगे, अभी आसानी से कर लेते होंगे। तो बच्चों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है हमको, है ना। अब आप ऐसे क्वेश्चन खुद से निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।